जुलाई 2025 का सिंह राशि फल, अगले महीने का सिंह राशि फल। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्मी निवास पर। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आने वाले महीने यानी कि जुलाई का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि का सामान्य जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का महीना समान तौर पर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। आपको लगन या राशि के स्वामी सूर्य ग्रह महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में काफ़ी कमजोर परिणाम दे सकते हैं। आपके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल ग्रह का गोचर इस महीने पहले भाव में होगा। भक्तजनों, समान तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं है। बुध ग्रह पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में रुकावटों के बाद कुछ एक काम पूरे हो सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस महीने सबसे अच्छा गोचर बृहस्पति का ही है। बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे। हालांकि राहु के नक्षत्र में रहेंगे, फिर भी औसत से काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम बृहस्पति के द्वारा मिलने की संभावना है। शुक्र का गोचर 26 जुलाई तक दशम भाव में अपनी राशि में होगा। हालांकि दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण शुक्र काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। प्रिय भक्तजनों, 26 जुलाई के बाद शुक्र पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देंगे। शनि का गोचर 8वें भाव में शनि के ही नक्षत्र में होगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं है। राहु की गोचर कुंभ राशि में सप्तम भाव में होगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण कुछ एक मामलों में राहु अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। वही केतु का गोचर भी इस महीने विशेष अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। इस तरह से बृहस्पति और शुक्र के अलावा अधिकांश ग्रह इस महीने बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। अतः अनुकूल परिणामों का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है। इसलिए हम जुलाई 2025 के महीने को औसत से थोड़ा सा कम अनुकूल परिणाम देने वाला कह सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि वालों का कार्यक्षेत्र, आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने अधिकांश समय करियर भाव में ही रहेंगे। स्वाभाविक है कि एक अनुकूल स्थिति है। हालांकि शुक्र का दशम भाव में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण कुछ रुकावटों के बाद आपके काम बनते रहेंगे। क्योंकि महीने के पहले हिस्से में आपकी लगन या राशि के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे और अनुभव के कारण बृहस्पति के साथ रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। फलस्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छे परिणाम पा सकते हैं। हालांकि व्यापार से जुड़े हुए लोगों को इस महीने कोई नया प्रयोग करने से बचना चाहिए। यदि दूर के स्थान की व्यापारिक यात्रा हो तो उसे भी टालने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यदि उस यात्रा को टालना संभव ना हो तो यात्रा के दौरान पूरी तरह से सजग रहना आवश्यक है। विदेश के साथ अथवा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग इस महीने सजग रहेंगे तो परिणाम संतोषप्रद हो सकेगा। अर्थात व्यापार के लिए समय खराब नहीं है, लेकिन कोई नया प्रयोग या लापरवाही उचित नहीं रहेगी। वही नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस महीने सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। प्रिय भक्तजनों, आपके छठे भाव का स्वामी 8वें
भाव में गोचर कर रहा है। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य का लाभ भाव में होना वरिष्ठों से अच्छे फीडबैक दिलवाने का काम कर सकता है। प्रिय भक्तजनों, विशेषकर आपके बॉस आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जुलाई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल है, लेकिन कुछ सावधानियां अपनानी जरूरी रहेंगी। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति। जुलाई 2025 राशिफल बताता है कि इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। अतः बुध ग्रह लाभ दिलवाने में असमर्थ रहेगा, बल्कि बुध ग्रह अन्य माध्यमों से मिलने वाले लाभ को खर्च करवाने का काम कर सकता है। लेकिन लाभ भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके लगन या राशि के स्वामी सूर्य भी लाभ भाव में रहकर आपको अच्छा खासा लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं 26 जुलाई के बाद शुक्र का गोचर भी लाभ भाव में होकर आपको अच्छा परिणाम देगा। प्रिय भक्तजनों, धन स्थान के स्वामी भी आपकी कुंडली के लिए बुध ग्रह ही हैं, जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि बुध ग्रह की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है, अतः धन संचय के मामले में भी बुध ग्रह आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऊपर से धन भाव पर शनि की दृष्टि भी अनुकूल नहीं कही जाएगी। अतः इस महीने बचत करने के मामले में आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। कहने का तात्पर्य है कि महीने आमदनी के दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से कमजोर कहा जाएगा। इस तरह से इस महीने यानी कि जुलाई 2025 में आप आर्थिक मामलों में औसत से या औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। आपकी लगन या राशि के स्वामी सूर्य हैं। महीने के पहले हिस्से में अनुकूल स्थिति में रहेंगे, तो वही दूसरे हिस्से में सूर्य की स्थिति कमजोर रहेगी। जुलाई 2025 में आपके पहले भाव में महीने के अधिकांश समय राहु, केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती। प्रिय भक्तजनों, अष्टम भाव में राशि का गोचर भी स्वास्थ्य के विरुद्ध परिणाम देने का काम कर सकता है। आपकी लगन या राशि के स्वामी सूर्य, जो कि आरोग्यता के कारक भी हैं, महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य के मामले में आपका सहयोग करते प्रतीत हो रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता के कारण का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जबकि दूसरे हिस्से में परिणाम कमजोर रह सकता है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने का पहला हिस्सा आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहेगा, तो वहीं दूसरा हिस्से में स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। अतः महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहना समझदारी का कार्य रहेगा। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि वालों का प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अतः बृहस्पति किसी न किसी तरह से आपकी लव लाइफ को मेंटेन करते रहेंगे। हालांकि शनि दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो प्रेम में बीच बीच में कठिनाई या निराशा देने का काम कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति सभी समस्याओं को जल्द ही दूर कर देंगे। अर्थात इस महीने लव लाइफ में छोटी मोटी विसंगता हो सकती है, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाया करेगी। प्रेम का कारक शुक्र भी इस महीने आपको इस मामले में औसत स्तर के परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यद्यपि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह नकारात्मक परिणाम भी नहीं देंगे।
विशेषकर ऐसे लोग जिनका प्रेम किसी सहकर्मी से है, उन्हें इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन प्रेम में मर्यादा रखना बहुत जरूरी रहेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव तथा कारक शुक्र दोनों पर ही शनि की दृष्टि है। इसलिए मर्यादित रहेंगे प्रेम करने वाले लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने थोड़ी सी कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस महीने अधिकांश समय संपत्ति भाव पर राहु, केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। सप्तमें शनि 8वें भाव में रहेंगे। ये सारी स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, अतः परेशानी के आने की संभावना बन रही है। दो में से किसी एक स्वास्थ्य खराब रह सकता है अथवा एक दूसरे के साथ संतुलन बनाने में कठिनाई रह सकती है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सौभाग्य का कारक बृहस्पति, जो आपके प्रेम भाव का भी स्वामी है, वह लाभ भाव में होकर नवम दृष्टि से आपको सप्तम भाव को देखेगा। फलस्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां शांत हो सकती हैं और प्रेम भी बढ़ेगा। अर्थात ज़्यादातर ग्रह गोचर पक्ष में नहीं है, लेकिन जो ग्रह गोचर आपके पक्ष में है वो बहुत मजबूत अर्थात सशक्त हैं। फलस्वरूप आप अच्छे कर्म करके और संबंधों को बेहतर बनाने की प्रैक्टिकल कोशिश करके विसंगतियों को दूर कर सकेंगे तथा अपने दाम्पत्य जीवन को संतुलित बनाने में कामयाब हो सकेंगे। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में समान तौर पर आपको थोड़ा सा कमजोर परिणाम मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह द्वादश भाव में गोचर करने के कारण इस महीने अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। वहीं शनि सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहा है। ये दोनों स्थितियां पारिवारिक मामलों के लिए कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती हैं। घर परिवार में इस महीने या तो किसी सदस्य से बोलचाल बंद रह सकती है अथवा बोलचाल इतनी अधिक हो सकती है जिससे विवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रिय भक्तजनों, विशेषकर महीने के आखिरी दिनों में जब मंगल का गोचर भी आपके दूसरे भाव में रहेगा, अर्थात 28 जुलाई के बाद, तब विवादों की संभावना काफ़ी हद तक अधिक हो जाएगी, क्योंकि उस समय दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर रहेगी तथा दूसरे भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव रहेगा। अतः आपसी लड़ाई होने की संभावना बन रही है, जिससे बचाव करना बहुत जरूरी रहेगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने औसत स्तर के संबंध नजर आ रहे हैं। जैसा आपका बर्ताव रहेगा, सामने से वैसा ही परिणाम आपको मिलने की उम्मीद है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी की प्लेसमेंट इस महीने 28 जुलाई तक पहले भाव में रहेगी। सामान्य तौर पर इस अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती, लेकिन मंगल अपने भाव को देख रहा है, अतः कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ पाएगी। फिर भी घरेलू उपकरण बीच बीच में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। चाही गई चीज समय पर घर में नहीं आ पाएगी, जिसके कारण मन विचलित रह सकता है। घर के भीतर का माहौल भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, अतः गृहस्थ मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। प्रिय भक्तजनों, उपाय: सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। मुफ्त में कोई चीज स्वीकार न करें, चाहे वह उपहार ही क्यों ना हो। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आगे भी ऐसी खास ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।